हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर मैथ्स क्लास h स्क्वायर के साथ। आज हम अपने बुक का एक टॉपिक रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम अपनी बुक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करेंगे जिसका नाम है मेंसुरेशन। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन और इस चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको कहते हैं पेरीमीटर। अब मेंसुरेशन क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, चीजें में बहुत कंफ्यूजन भरा हुआ है। तो लेट्स अपनी कंफ्यूजन को रिमूव करिए। क्या है मेंसुरेशन? मेंसुरेशन का मतलब होता है टू मेजर करना किसी भी चीज की लेंथ को, एरिया को, कैपेसिटी को, इनको सबको मेजर करने को ही क्या बोलते हैं, हम मेंसुरेशन करते हैं। ठीक, अब आपने स्केल लिया और स्केल में अपनी कॉपी को, अपनी बुक की लेंथ और ब्रेथ को मेजर कर दिया, मेजर कर रहे हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन कर रहे हैं। जैसे मेरे पास 6 की बुक है, अब इस 6 की बुक मैंने स्केल लिया और स्केल से मैंने इसको मेजर किया, स्केल से मेजर किया। हमसे मम्मी पूछी आप क्या कर रहे हैं, तो हमने बोला मम्मी इस बुक का हम मेंसुरेशन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो मेजरमेंट इज आल्सो नोन एज द मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता क्या है, और समझते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब चारों तरफ का किनारे, चारों तरफ का किनारे को आप सारा प्लस कर डालिए, उसके कहते हैं हम पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री की टोटल लेंथ को ही हम बोलते हैं पेरीमीटर। हम अब टॉपिक वाइज टॉपिक चीजों को रिवाइज कराएंगे। आपको जिस टॉपिक में अभी कंफ्यूजन है कि अभी वो टॉपिक आपको मैथ्स का समझ में नहीं आया, आप मेरे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उन टॉपिक को यहां पर रिवाइज कराता हूं, फिर से रिवाइज करूं। तो अब आपकी बारी है, आप अपने घर में बुक उठाइए, जिस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो रही है। क्लास 6 वाले मेरे बच्चों वाले बात कर रहे हैं, क्लास 6 वाले बच्चे ध्यान रखिए, आपको करना क्या है, घर में देखिए, अपनी बुक उठाइए और घर में उस बुक में देखिए इन विच टॉपिक यू हैव डाउट, किस टॉपिक में आपको डाउट है, और जिस टॉपिक में आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करिएगा सर इसका रिवीजन चाहिए हमें, तो हम उसका रिवीजन यहाँ शुरू कर रहे हैं। आज हम अपने टॉपिक का मैथ्स पेरीमीटर पे कर रहे हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री की टोटल लेंथ को हम बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे अब मैंने एक फिगर बना दिया, देखो मैंने एक फिगर बनाया ऐसे, ये हमने फिगर बनाया, ये मान लीजिए हमारे फिगर है, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो ये हम कह रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5, ये 1 और ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालोगे सर, अंदर वाले को कोई अंदर कुछ भी हो उसको नहीं प्लस करना है। पेरीमीटर का मतलब केवल होता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है, आउटर सरफेस, बाहर का जो डायमेंशन होता है ना उसी को तो हम बाउंड्री कहते हैं। तो बाउंड्री के सबको प्लस कर डालो, बाउंड्री को सभी को प्लस कर लो, वही क्या होता है पेरीमीटर। तो ये बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, मुझे आप बताओ। इसका कहोगे सर टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, तो मैं यहां से इसको प्लस करना शुरू कर दे रहा हूं। देखो 3 के बाद बोलिए 5, बोला नहीं अभी आपने, बोलिए ये हो गया 1, फिर ये 6 के बाद फिर से 6, फिर 1, फिर 5 प्लस 5 प्लस कर डालो, कितना आया, देखो 5 पे 3 प्लस करोगे तो 8,
1 9 9 6 15 में 6 प्लस कर देंगे तो 21 21 22 22 में 5 प्लस कर देंगे तो 27 इज द क्या पेरीमीटर। ठीक है, इससे क्या निकल आया? पेरीमीटर निकल आया। क्लियर है? बस हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरीके से पेरीमीटर हम करेंगे। तो फिगर का जब आपके पास फिगर दिया हो तो फिगर के सारे डायमेंशंस को प्लस कर डालिए, वो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब कभी-कभी फिगर नहीं दिया जाएगा, फिगर नहीं दिया जाएगा, बोला जाएगा कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो। अभी मैं आपको दिखाता हूं, कोई घबराना नहीं, पेरीमीटर बहुत आसान टॉपिक है। देखो कैसे, तो ये हमने बनाया रेक्टेंगल, ये हमने बनाने जा रहे हैं रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल में क्या होगा, ये बनाया रेक्टेंगल, दिख रहा है रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। इसका मतलब ये है जितना ये होगा उतना ये भी होगा, सही, और जितना ये होगा उतना ये भी होगा। इसको कहते हैं अपोजिट साइड। और अगर इस साइड को हम बोल रहे हैं लेंथ, लेंथ है कि ये भी क्या होगी बेटा? लेंथ ही तो होगी ना, ये भी लेंथ होगी। और ये अगर ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, ये भी। अब हमने लेंथ ब्रेथ निकाली, ठीक। अब इसका पेरीमीटर बताओ मुझे, आप बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर निकालो। देखो पेरीमीटर कहेंगे, पेरीमीटर का मतलब होता है सर अभी अभी आपने बताया कि टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, तो हम बाउंड्री को प्लस कर लीजिए। देखो क्या है, तो क्या निकाला है यहाँ पर? बी। ये बी, या तो एल से स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट करो एल प्लस, फिर क्या लिखोगे? बी, फिर क्या लिखेंगे? एल, फिर क्या लिखोगे? बी। कितना आया? तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2। देखिए एल एल कितना एल, ऐसे एक घर में कार है और एक और कार है, तो कितनी कार हो जाएंगी? 2 कार। तो अब जैसे मैंने कहा एक चौक ये है और एक चौक ये है, तो अब क्या बोलोगे? 2 चौक, 2 चौक ना। वैसे ही इसको भी, एक एल ये है, दूसरी एल ये है, तो एल एल कितना है? तो बोलोगे सर 2l, है ना। वैसे b और b कितना भी, तो आप बोलेंगे 2b। हाँ, अब आपको दिख रहा है सर दोनों में 2 2 तो है, हम निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो 2l प्लस b। तो ये जो निकला पेरीमीटर का फॉर्मूला निकला, ठीक, ये है पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब हम आपको रेक्टेंगल को पेरीमीटर के फॉर्मूले सॉल्व करना सिखाते हैं। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ये है मान लीजिए 12 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी 12 हो जाएगा और ये कितना होगा? 10 होगा 12 12 10 10। हाँ, अब इसका आपको क्या निकालना है बेटा? क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो बताओ, ये बोलो पेरीमीटर निकालो, कैसे लगेगा? ये 2 लिखा है, लिख लो। कोई साइन बीच में नहीं होती है तो याद रखिए क्या होती है? मल्टीप्लाई। लेंथ की जगह पर क्या लिखा है? 12। ब्रेथ की जगह पर क्या लिखा है? 10। लिखिए 10, दोनों को प्लस कर दीजिए तो क्या निकलेगा? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2। देखिए दोनों को प्लस करिए, पहले दोनों को प्लस, पहले ब्रैकेट के अंदर। गलतियां क्या करते हैं आप? 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को प्लस कर लीजिए, ब्रैकेट के जो अंदर है उनको प्लस करिए। तो प्लस करो, कितना आया? तो प्लस करो तो ये आ जाएगा 22। अब 22 में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 44 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो, अगर ये मीटर में होता मीटर में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम पेरीमीटर निकालते हैं। क्या रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना आ गया आपको? आ गया। अब केस अलग दिखाने जा रहे हैं, ठीक। अब देखो क्या केस करने जा रहे हैं, ध्यान समझना। दूसरा क्वेश्चन इसी का रेक्टेंगल का ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा उसको समझो।
ठीक है। हाँ, अगर रेक्टेंगल दिया है, देखिए अगर ये रेक्टेंगल दिया है, इसमें लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें नहीं पता है। अब हम कह रहे हैं कि ब्रेथ हमें नहीं पता है, हमको क्या क्या पता है। देखो जब हमारे पास गिवन हो गया, हमको पता क्या है, मान लीजिए इसका पेरीमीटर, हम बोल रहे हैं कि पेरीमीटर हमको पता है इसका पेरीमीटर 50, पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर। इस पूरे कंप्लीट बॉक्स का पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर, ठीक। लेंथ कितना है, लेंथ है 15 सेंटीमीटर का। तो आपसे कह रहे हैं कि ब्रेथ पता करो। ये टाइप 2 है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक। पहले टाइप के क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट लेंथ और ब्रेथ दी जाती थी और आपको पेरीमीटर निकालना होता था। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ में से कोई एक आपको साइड नहीं दी जाएगी, कोई एक आपको साइड नहीं दी जाएगी। या तो वो लेंथ हो सकती है या तो वो ब्रेथ हो सकती है। अगर लेंथ और ब्रेथ में से कोई भी एक साइड नहीं दी जाएगी तो 100% श्योर है कि उसमें पेरीमीटर दिया रहेगा। तो यहां पर ब्रेथ नहीं पता है, लेंथ पता है, लेकिन पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है, 50 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो चलो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर का क्या मतलब, आपको पता है कि पेरीमीटर का मतलब सर तो बोल रखे पेरीमीटर गिवन है। पहला इसका पेरीमीटर कितना है, 50। अब आप बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। द रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 50। ये 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 50 होता है। तो अब आप करिए, देखो करना क्या, ध्यान से समझना। अब आपको करना क्या है, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी कर दो, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी कर दो। लेकिन उससे पहले आपको L की जगह पर L, B की जगह पर B रखिए। देखो 2 रखिए, L की जगह पर क्या है 50 प्लस B की जगह पर नहीं पता है इज इक्वल्स टू 50, ठीक। अब आप मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ठीक। तो 2 का मल्टीप्लाई 15 से कराएंगे तो कितना आएगा, 15 2 से कितना 33 30। अब 2 का मल्टीप्लाई b से कराएंगे तो क्या आएगा बेटा 2b आएगा, ठीक। इज इक्वल्स टू क्या लिखा है 50। मैंने क्या किया, फिर समझाता हूं। 2 का मल्टीप्लाई 15 से, फिर 2 का मल्टीप्लाई 20 से, तो कितना आया, 2 का मल्टीप्लाई 15 से कराया तो 30 और 2 का मल्टीप्लाई 20 से कराया तो आ गया 2b। ये इक्वल का साइन ये है और ये 50। अब आपको क्या करना है, देखो इधर ये प्लस में है, इधर ये प्लस में है, साइड चेंज करेंगे, दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस होता तो प्लस। चलो करते हैं, तो उधर जाएगा कितना है यहाँ पे 2b इज इक्वल्स टू 50 माइनस 30 करो तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करो, 50 में से 30 को माइनस करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा ना। अब ये बेटा किस में है, मैंने कहा था जब कोई साइन नहीं होता है तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, याद रखना। तो जब मल्टीप्लाई साइन चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b से डिवाइड करो, कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा 10। तो b की वैल्यू आपने कितना निकाल दिया, b की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। बोलो कोई तकलीफ यहाँ तक, नो तकलीफ, सही है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर से केवल इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ में से कोई एक दिया जाएगा तो पेरीमीटर पूछा जाएगा, या फिर दो में से कोई एक नहीं दिया जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा। बात करता हूं मैं अब स्क्वायर के फॉर्मूले से।
देखो स्क्वायर होता है, देखिए स्क्वायर, बात करते हैं हम किसका, स्क्वायर, समझिए स्क्वायर क्या है, देखो बेटा स्क्वायर, अब स्क्वायर का समझते हैं। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड आपस में इक्वल होती है, मतलब ये और ये सारे आपस में इक्वल है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर के सारे होंगे। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे सर, 10 40 पेरीमीटर। तो सीधे सीधे इसका पेरीमीटर फॉर्मूला क्या आएगा, पेरीमीटर क्या होगा बेटा, 4 इंटू साइड, मतलब साइड को चाहे 4 टाइम्स प्लस कर दो और चाहे साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हम चार साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा पेरीमीटर। एग्जाम एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है 10.4 सेंटीमीटर की है, 10.4 सेंटीमीटर की है, इसका पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला तो होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो चलो 4 मल्टीप्लाई साइड की जगह पर क्या लिखोगे, 10.4 मल्टीप्लाई करो, अंदर 4 को मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 का टेबल 0 1 टाइम्स, 4 1 जा 4, तो ये आ गया 41.6 सेंटीमीटर, ये आ गया पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर आ जाएगी, करना क्या है, केवल 4 से मल्टीप्लाई कर देना, साइड आ जाएगा, सॉरी पेरीमीटर आ जाएगा। अब इसी का केस 2 देखो, इसी का केस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस क्या होगा, देखिए नेक्स्ट केस में अब आपसे कहेगा कि साइड जो आप कहेगा कि पेरीमीटर दे रखा है, कह रहे पेरीमीटर जो है अब 40 सेंटीमीटर है, तो बताओ कि साइड कितना होगा, साइड कितना होगा। तो पेरीमीटर की जगह क्या लिखा है, पेरीमीटर कितना है 40, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 40, 4 को उधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, तो साइड इज इक्वल्स टू कितना 40/4, कितना आ गया 10, तो ये साइड आ गई 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से रेक्टेंगल और स्क्वायर के पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, घर पे आप इस टाइप के क्वेश्चन को करिए अपने बुक में। अगर क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, उस कमेंट में क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिए अपनी बुक का। ये मेरे पास जो बुक आपके पास हो वो ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, क्वेश्चन की फोटो खींच के आप भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगले चीज आपको डाउट्स और बताएंगे पेरीमीटर, आप एक पेरीमीटर डाउट्स लेकर आइएगा, मैं अगला नेक्स्ट डाउट बताऊंगा आपका। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।